वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज यार बात करने वाला हूँ मैं ऐसे कंपैरिजन के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो काफ़ी डिमांड में रहता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसी कार से कंपैरिजन के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज मैं टॉप मॉडल्स के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला। आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन का जो मिडिल वेरिएंट है, एक्सएम वेरिएंट, जो सबसे ज़्यादा ही सेल करता है, और उसके साथ ही मैं कंपेयर करने वाला हूँ किया सोनेट जो जस्ट आने ही वाली है 18 सितंबर को। तो उसका भी मैं मिडिल मॉडल के साथ कंपैरिजन करूंगा जो कि है एच टी के प्लस दोनों में से कोई देख लेंगे, लेकिन मैं इसमें एच टी के प्लस लूंगा क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे ट्रांसमिशन अवेलेबल एंड सारे ही इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड सिमिलरली टाटा नेक्सॉन जो एक्सएम मॉडल है उसमें भी सारे ही फीचर्स अवेलेबल है। एंड इसमें मैं टाटा नेक्सॉन का XMS जो लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है वो लेने वाला हूँ, और किया सोनेट का एच टी के प्लस लेने वाला हूँ। तो फटाफट यार कंपेरिजन शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की। तो दोनों ही कार अंडर 4 मीटर्स में आती है। अंडर 4 मीटर क्राइटेरिया में कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं। दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है। विड्थ की बात करें तो नेक्सॉन डेफिनेटली सोनेट से ज्यादा चौड़ी रहने वाली है। चौड़ाई सोनेट से ज्यादा रहेगी टाटा नेक्सॉन की, जो कि 1810 mm यानी 1811 mm, तो ऑलमोस्ट 25 से 30 mm ज्यादा चौड़ी रहने वाली है नेक्सॉन सोनेट के कंपैरिजन में। तो अगर आपको रोड पर वाइड स्टांस चाहिए तो आपको सोनेट से ज्यादा टाटा नेक्सॉन में वाइड स्टांस का एहसास होगा। अब बात करते हैं डायमेंशन के बाद फ्रंट डिजाइन की या फ्रंट लुक की। तो फ्रंट से अगर देखें तो दोनों कार काफी ज्यादा एग्रेसिव लगती हैं, लेकिन पर्सनली मुझे टाटा नेक्सॉन का लुक ज्यादा अच्छा लगता है फ्रंट से। एंड सोनेट थोड़ी दबी दबी सी लगती है। एंड अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको सोनेट और क्योंकि सोनेट की अभी एग्जैक्ट फीचर लिस्ट नहीं आई है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं जो एक्सपेक्टेड जो शोरूम के एंड से जहाँ तक पता लग पाया मैं वही फीचर्स आपके सामने रखने वाला हूँ। तो जो एक्सपेक्टेड फीचर्स है मुझे लगता है नहीं है कि इसमें आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, लेकिन आपको नेक्सॉन में डेफिनेटली, जैसे हम लोग को पता ही है एक्सएम बेस मॉडल से ही उसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड DRL दोनों ही आती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको नेक्सॉन के बेस मॉडल में ही प्रोजेक्टर एंड DRL दोनों ही देखने को मिलने वाली है। तो यार सोनेट में मुझे नहीं लगता कि कोई DRL या प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे। तो ये काफ़ी मतलब कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो नेक्सॉन को 1 पॉइंट ज़्यादा मिलता है। अब फॉग लैम्प देखा तो मुझे लगता है कि सोनेट में फॉग लैम्प आएंगे, एचटी के प्लस में से डेफिनेटली आएंगे, एचटी के में भी, लेकिन टाटा नेक्सॉन में फॉग लैम्प्स नहीं है। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इजीली आप कंपनी के एंड से आराम से लगवा सकते हैं और कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अब साइड की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आप वो भी आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। हो सकता है एचटी के प्लस में शायद दे दें, पर मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि अलॉय व्हील्स वो HTX से ही देने वाले हैं। HTX एंड GTX में देंगे अलॉय व्हील। एचटी के में मुझे उम्मीद नहीं है कि अलॉय आएंगे, क्योंकि सेल्टोस बड़ी गाड़ी है उसमें अलॉय एचटी के प्लस में दे देते हैं, लेकिन मुझे सॉलिड क्योंकि लो बजट की कार है तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन दे दे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। लेकिन अभी के कंपेरिजन में सोनेट के जो एचटी के प्लस है उसमें अलॉय व्हील्स की उम्मीद ना रखिएगा, लेकिन टाटा नेक्सॉन में भी नहीं है। और दोनों का जो टायर साइज है वो 195 सेक्शन रहने वाला है। 195/65 सेक्शन R16 का टायर है। तो आप टाटा का XM मॉडल लेते हैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि आप उसमें अपग्रेड करके 205 का 205 सेक्शन का टायर ले लें। उससे आपकी कार की ग्राउंड क्लियरेंस भी इंप्रूव हो जाएगी, एंड कार का जो टायर का ट्रैक है वो भी विड्थ हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और आपको टायर का जो ट्रैक है और टायर की जो चौड़ाई है वो भी बढ़ जाएगी। उससे आपको कार का काफ़ी अच्छा स्टांस मिलेगा एंड रोड पे कार काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रिप करेगी। एंड साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो टाटा नेक्सॉन की ग्राउंड क्लियरेंस है 209 mm, एंड सोनेट की अभी रिवील नहीं हुई है, लेकिन फिर भी डीलर के एंड से जो पता लग पा रहा है, जो देख के भी पता लगा है, इसकी 205 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस बताई जा रही है, जो कि वेन्यू से उसकी सिस्टर कार से काफ़ी ज़्यादा है। वेन्यू की ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है एज कंपैरिजन टू वेन्यू। एंड ये कार वेन्यू से ज़्यादा चौड़ी भी रहने वाली है, तो देखते के साथ ही पता लग रहा है। एंड वेन्यू से ज़्यादा ऊंची भी है, तो ये कार ज़्यादा होने की वजह से कार को काफ़ी एडवांटेज होने वाला है ख़राब सड़कों पर चलाने के लिए, एंड थोड़ा ऊँचे उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से कार मैन्यूवर कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स की। तो दोनों ही कार में आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD एंड ये सब आपको स्टैंडर्ड मिलने, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स, ये सब आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। नेक्सॉन में एडिशनली आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलने वाला है, रोल ओवर मिटिगेशन मिलने वाला है, एंड हिल स्टार्ट असिस्ट मिलने वाला है, जो कि एंड ब्रेक असिस्ट भी मिलने वाला है, जो कि आपको सेल्टोस में मेरे ख्याल से सिर्फ ऑटोमेटिक HT के प्लस ऑटोमेटिक में ही मिलेगा। दोनों में जो कॉमन फीचर्स है वो मैं बता देता हूँ कि आपको दोनों में ही मैनुअल भी मिलने वाला है, दोनों में ही ऑटोमेटिक मिलने वाला है, दोनों में ही
दोनों में ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल। लेकिन जो सेल्टॉस जो सोनेट का सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, जो उसको पता नहीं कंपनी डेलिबरेटली किया जानबूझ के शायद, जिससे वेन्यू की सेल्स अफेक्ट ना हो, इसलिए इन्होंने मैनुअल टर्बो पेट्रोल मैनुअल का ऑप्शन दिया ही नहीं है। अगर आपको मैनुअल खरीदना है तो आपको 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड स्मार्ट स्ट्रीम इंजन लेना पड़ेगा, जो कि जिसमें मैनुअल अवेलेबल है। अगर आपको 1 लीटर टर्बो मैनुअल चाहिए तो उसमें मैनुअल अवेलेबल नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा अफसोस की बात है। और उसमें खाली IMT अवेलेबल है। पता नहीं लोग IMT को अभी इतनी जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो ये काफ़ी देखने वाली बात रहेगी कि IMT में वेन्यू का IMT में सोनेट का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। लेकिन टाटा नेक्सॉन में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं, उसमें मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही मिलने वाले हैं। लेकिन जो टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल में ऑटोमेटिक का ऑप्शन है वो AMT का है, और AMT की परफॉर्मेंस ऐसा अच्छी नहीं है। अब मैं प्राइजेस की बात करूँ तो टाटा नेक्सॉन का जो XMS मॉडल है उसका जो प्राइस है वो 8,36,000 रुपीज़ है मैनुअल के लिए, एंड 9,70,000 रुपीज़ है डीजल के लिए। सिमिलरली अगर हम सोनेट की कंपेयर करें तो सोनेट का जो प्राइस एक्सपेक्टेड है, जो डीलर से रूमर्स से काफ़ी ज़्यादा जो बुकिंग करने जा रहे हैं लोग, उनसे पता लग पा रहा है सोनेट का STK प्लस का प्राइस है 9 लाख रुपीज़, एंड डीजल का प्राइस है 9,60,000 रुपीज़। तो यार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डीजल पेट्रोल में, ओनली 60,000 का डिफरेंस है एज ए, तो काफ़ी कम डिफरेंस है। एंड जो लोग डीजल के परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहते हैं एंड माइलेज फोकस रहते हैं वो डीजल की तरफ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इनके फीचर्स की, जो मेन एस्पेक्ट रहता है लोगों को आजकल फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। तो हमने बाहर से बात कर ली आपको क्या क्या मिलने वाला है। एंड हाँ मैं बता दूं कि दोनों गाड़ियों की पीछे की लाइट जो है ब्रेक लाइट एंड जो गाइड लाइट है रात की वो LED रहने वाले, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। रियर लाइट भी LEDs हैं। अब अंदर की बात करते हैं तो नेक्सॉन में आपको कोई टच स्क्रीन सिस्टम नहीं मिलता है, लेकिन आप कंपनी के एंड से इजीली लगवा सकते हैं। एंड सोनेट में आपको टच स्क्रीन सिस्टम जरूर मिलने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सोनेट के लिए एक प्लस पॉइंट ये है। और दोनों ही कार में आपको स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स मिलेंगे, एंड साथ ही साथ जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं वो फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो दोनों ही कार में ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो नेक्सॉन का XMS मॉडल है उसमें एडिशनली आपको स्टीयरिंग माउंटिंग मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड ऑटोमेटिक वाइपर्स दोनों ही हैं। एंड साथ में जो नेक्सॉन का जो ज़बरदस्त फीचर है जिस वजह से ये कार हो सकता है कि सोनेट को आउटसेल करते, जो इसकी वजह है वो है सनरूफ, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही है सनरूफ की। प्रीमियम फीचर है एंड कार अप मार्केट फील कराती है, टॉप मॉडल वाली फीलिंग देती है, एंड कार लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभाती हुई है सनरूफ। तो इस वजह से टाटा ने कस्टमर्स की सुनी है, और इसी वजह से उन्होंने नेक्सॉन के XM मॉडल में सनरूफ भी दे दी है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा जो XM से ऊपर के मॉडल है जैसे XT, XZ प्लस, इन सब में सनरूफ अवेलेबल नहीं है, तो वो कस्टमर जो ऊपर के मॉडल ऑप्ट करेंगे तो उनके लिए थोड़ा रिग्रेट रह सकता है। तो अब ये देखना है कि क्या इन फ्यूचर टाटा XM से ऊपर सारे ही मॉडल में सनरूफ देती है या नहीं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी अगर ऐसा कर देती है वो। अब आगे बात करते हैं अंदर की। तो स्टीयरिंग में आपको सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, दोनों की ही डिजिटल MID, दोनों में डिजिटल MID है। लेकिन अगर आप लुक वाइज एंड फील वाइज देखें तो यहाँ पे सोनेट की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ज़्यादा बेहतर है एंड ज़्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं सोनेट का तो उसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मोड एंड ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं। नेक्सॉन में भी ड्राइव मोड्स हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट मोड, लेकिन सोनेट में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स भी मिलते हैं। ऑटोमेटिक के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको। ऑटोमेटिक के साथ साथ बात करें तो अगर इसमें नेक्सॉन में आपको AMT का ऑप्शन मिलता है, एंड सोनेट में आपको अगर पेट्रोल लेते हैं तो आपको डुअल क्लच ऑटोमेटिक 7 स्पीड मिलता है, एंड डीजल लेते हैं तो आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, जो सेगमेंट फर्स्ट है। अभी तक डीजल में कोई प्रॉपर ऑटोमेटिक कोई कार नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से सोनेट की जो सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। और STK प्लस ही सबसे ज़्यादा बुकिंग में जा रहा है, सबसे ज़्यादा डिमांड इसी मॉडल की, जो 10,000 बुकिंग्स हुई है उसमें मैक्सिमम STK मॉडल एंड बेस मॉडल्स की ही बुकिंग है। अब आगे बात करते हैं, आपको मैं इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता देता हूँ, जो अगर आप डीजल का ऑटोमेटिक लेंगे तो उसमें आपको इंजन जो है अलग मिलने वाला है। साथ साथ इंजन की बात कर लेते हैं, इसी इंजन का कंपैरिजन कर लेते हैं तो सोनेट में आपको मिलता है 1.5 लीटर का WGT डीजल इंजन, जिसकी पावर है 100 bhp एंड टॉर्क है 240 Nm का। ये जो इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, लेकिन ऑटोमेटिक के लिए आपको जो डीजल इंजन मिलने वाला है वो VGT इंजन है। ये सेम इंजन आपको क्रेटा एंड सेल्टोस दोनों में ही मिलता है, एंड इस इंजन की जो पावर आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि है 115 bhp एंड 250 Nm का टॉर्क। तो ये छोटी गाड़ी में बड़ा इंजन दे रहे हैं, तो यार इसकी वजह से जो इसकी पावर एंड टॉर्क फिगर है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा फील होने वाली साइज़ की वजह से। अब क्रेटा और सेल्टोस तो बड़ी गाड़ी, उसमें आपको ऐसा जितना फील नहीं होगा टॉर्क एंड पावर की फिगर्स, लेकिन सोनेट छोटी गाड़ी है तो उसमें एकदम से आपको पंच फील होगा, एकदम से आपको पिकअप फील होने वाला है। तो और ये
टेस्ट ड्राइव में भी काफ़ी अच्छे से हमें पता लगने वाला है जब टेस्ट ड्राइव मिलेगी इसकी। तो एक बहुत ज़बरदस्त बोल्ड स्टेप लिया है कंपनी ने, बहुत अच्छा स्टेप लिया किया सोनेट किया ने कि इसमें आपको क्रेटा एंड सेल्टोस वाला बड़ा डीजल इंजन देने के लिए। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये इंजन सिर्फ ऑटोमेटिक में ही अवेलेबल है। अगर आप मैनुअल लेंगे डीजल के अंदर तो आपको WGT छोटा वाला 100 bhp का इंजन मिलेगा जो वेन्यू में भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं नेक्सॉन की, तो उसमें 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन है जिसकी पावर है 120 bhp एंड 170 Nm का टॉर्क। ये इंजन भी काफ़ी अच्छा है मैनुअल के अंदर, लेकिन AMT में टर्बो लैग की वजह से आपको जर्क की फीलिंग आती है। डीजल का इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है नेक्सॉन का, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर रेवोटॉर्क टर्बो इंजन जिसकी पावर है 110 bhp एंड टॉर्क है 250 Nm का, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो सोनेट के टॉर्क के साथ। तो ये हुआ इंजन कंपैरिजन एंड फीचर्स का मैंने आपको बता ही दिया है। तो फीचर में अगर डिफरेंस देखें तो सोनेट में आपको टच स्क्रीन मिलती है, सोनेट में आपको टच स्क्रीन मिलती है, वेन्यू में आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती है। सोनेट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, टाटा नेक्सॉन में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है। दोनों में ही ड्राइव मोड्स अवेलेबल है। सोनेट में आपको कूल ग्लव बॉक्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है एंड सेंटर में आर्मरेस्ट भी मिल सकता है। टाटा नेक्सॉन में आपको सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं पीछे की सीट में, तो सोनेट में आपको रियर आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिलेगा एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल सकते हैं STK प्लस में, लेकिन टाटा नेक्सॉन XMS में आपको रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलने वाले। सोनेट में आपको रियर AC वेंट्स मिलेंगे, लेकिन टाटा नेक्सॉन XMS मॉडल में आपको रियर AC वेंट्स नहीं मिलने वाले। लेकिन ओवरऑल कैबिन में अगर हम स्पेस वाइज देखें कंपेयर करें तो टाटा नेक्सॉन हैंड्स डाउन ज़्यादा स्पेशियस है, ज़्यादा लेग रूम है, ज़्यादा वेट की वजह से 3 लोग आसानी से बैठ पाएंगे। ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स आपको नेक्सॉन में मिलेंगी। अगर आपको पीछे फुल फैमिली को लेकर चलना है, 3 लोग पीछे बिठाने हैं, तो आपको सिटिंग कंफर्ट वाइज स्पेस वाइज खुलेपन के खुला दिखने के हिसाब से और सनरूफ का जो एडिशनल बेनिफिट है जो उससे कैबिन काफ़ी ज़्यादा एयरी होने वाला है, उस वजह से आपको डेफिनेटली हैंड्स डाउन। जो तो अभी बात कंफर्म है कि सोनेट में इतना ज़्यादा स्पेस पीछे की सीट पर नहीं है और टाटा नेक्सॉन में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी और सनरूफ की वजह से भी और खुला खुला फील होने वाला है। तो पीछे की कंफर्ट में बैक सीट में टाटा नेक्सॉन को इसमें सोनेट से ज़्यादा मार्क्स डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं। प्रीमियम फील भी नेक्सॉन में काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है एज कंपैरिजन टू किया सोनेट। अब बूट की बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्सॉन में आपको 350 लीटर्स का बूट मिलता है एंड सोनेट में थोड़ा ज़्यादा 392 लीटर्स का बूट मिलता है एज पर डीलर्स पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट बूट सिमिलर ही है, सामान रखने का तरीका होता है बूट में इतना कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर साइज के ही बूट्स हैं। तो यार ये अभी जस्ट रॉ कंपैरिजन मैंने आपको बताया कि क्या क्या फीचर्स आपको इंटीरियर में एक्सटीरियर में मिल सकते हैं एंड क्या क्या मतलब क्या फ़र्क है दोनों में। और क्योंकि ये मॉडल सबसे ज़्यादा सेल होने वाले हैं इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इस पर अब मैं आपको वीडियो दे देता हूँ एक। और प्राइस वाइज अगर कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली यहाँ पे नेक्सॉन ज़्यादा सस्ती है एंड ज़्यादा एक हद तक सनरूफ की वजह से लोग छोटे मोटे फीचर्स भी छोड़ सकते हैं अगर उन्हें सनरूफ मिल रही हो, जैसे ऑडियो टच स्क्रीन सिस्टम इतना ज़्यादा लोगों को नहीं अट्रैक्ट करता जितना एक सनरूफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि टच स्क्रीन सिस्टम आप इजीली आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं, अच्छा एंड्रॉयड का सिस्टम एप्पल कारप्ले वगैरह के साथ। लेकिन सनरूफ आफ्टर मार्केट में इलेक्ट्रिक सनरूफ लगवाना एक टास्क है और फिर लोग रिस्क भी समझते हैं क्योंकि छत वगैरह कट करनी पड़ती है तो कार की सेफ्टी वगैरह पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस वजह से लोग सनरूफ के लिए ज़्यादा टेम्पटिंग रहते हैं एज कम्पेयर टू टच स्क्रीन वगैरह। एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो ऐसा यूज़ का भी नहीं है, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है लोग मैनुअली एडजस्ट करते रहते हैं उसको। तो अगर आप मेन डिफरेंस मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ तो आपको इसमें ऑटो AC का डिफरेंस मिलेगा, जो आपको सोनेट में ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा एंड बड़ा टच स्क्रीन मिल जाएगा जो कि आपको नेक्सॉन में नहीं मिल सकता। तो नेक्सॉन में आप टच स्क्रीन लगवा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। AC का मैं इतना कुछ नहीं कहूँगा, AC की कूलिंग का ज़्यादा इफेक्ट होता है और नेक्सॉन का AC काफ़ी अच्छा है कूलिंग के हिसाब से। तो जो बेसिक इसमें डिफरेंस था वो सनरूफ का ही था जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने वाला है। तो यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे कंपैरिजन दे दिए हैं, कुछ छूट जाएगा तो मैं आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।